देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। आज वह नारा कहीं ना कहीं पानीपत में सार्थक होता दिखाई दे रहा है। जी हां, जहां आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के गांव महराणा की कृतिका नांदल से आज मन की बात प्रोग्राम में 11 बजे लाइव बातचीत की। पीएम मोदी ने कृतिका नांदल की पढ़ाई से लेकर उनके जीवन यापन और उनके परिवार के बारे में बातचीत की। वहीं नरेंद्र मोदी ने इस दौरान उनसे यह भी पूछा कि उनकी प्रेरणा कौन है और वह आगे क्या करना चाहती हैं। इसके जवाब में लाइव बातचीत में कृति नांदल ने बताया कि उनकी प्रेरणा उनकी माता है, जिन्होंने उन्हें हर चीज की नॉलेज दी। वहीं वह आगे चलकर एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती हैं और लोगों की सेवा करना चाहती हैं। कृतिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। इतने अच्छे परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप थक गई होगी, इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे। जी सर। और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स को प्राउड फील करा के खुद को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी। वाह। अच्छा, आप मम्मी से क्या सीख रही है? सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें देखी, फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रोंग है। सर उन्हें देख देख के इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। माँ कितनी पढ़ी लिखी हैं? सर बीए की है उन्होंने। बीए किया हुआ है? जी सर। अच्छा, तो माँ आपको सिखाती भी होगी? जी सर, सिखाती हैं, दुनियादारी के बारे में हर बात बताती है। वह डांटती भी होगी? जी सर, डांटती भी है। अच्छा बेटा, आप आगे क्या करना चाहती हैं? सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अरे वाह। एमबीबीएस। देखिए, डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। कार्यक्रम के बाद जब हमने कृतिका नांदल से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि आज देश के मुखिया पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि जब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की तो वो खुशी के मारे उछल पड़ी और सोचने लगी कि वो सच में देश के प्रधानमंत्री से बात कर रही हैं। सर बहुत अच्छा लगा। पहले जब उनकी कॉल आई तो एक मैम बोल रहे थे, तो मुझे पीछे से प्रधानमंत्री की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो इतनी खुशी हुई कि अब वो फ़ोन मेरे हाथ में आएगा और मैं उनसे बात करूँगी। तो जब उन्होंने बोला हेलो, तो मैं तो एकदम खुशी के मारे उछल पड़ी सर, खड़ी हो गई। मैंने कहा नमस्ते सर। उन्होंने कहा नमस्ते बेटा। तो उन्होंने बोला कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके इतने अच्छे अंक आए हैं, इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए आपने। तो मैंने कहा धन्यवाद सर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी प्रेरणा कौन है आपकी ज़िंदगी में। तो मैंने उन्हें बोला कि मेरी मम्मी जो है वो मेरी प्रेरणा है। वो मुझे हर बात पे सपोर्ट करते हैं, दुनियादारी के बारे में सिखाते हैं। कई बार कुछ बात भी हो जाती है तो मैं उनको आकर बताती हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वो हर एक चीज़ समझाती है कि लाइफ में ऐसे तो चलना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, हर एक बात। तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि आपकी मम्मी सिखाती हैं तो वो तो आपको डांटती भी होंगी। मैंने कहा हाँ जी सर, डांटते भी हैं वो। तो वो हंस पड़े थोड़े से, बोला अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आगे क्या सोचा आपने करने के लिए ज़िंदगी में। तो मैंने कहा सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, आई वांट टू डू एमबीबीएस। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी विचार है आपके, अच्छा सोचा आपने। तो उन्होंने समझाया फिर मुझे कि एक डॉक्टर की लाइफ आसान नहीं है। डॉक्टर को रात के 12 बजे भी उठकर जाना पड़ता है जब कोई इमरजेंसी केस आ जाता है। उनको 24/7 ड्यूटी पे लगे रहना पड़ता है डॉक्टर्स को। साल के 365 दिन, नो ऑफ। तो एक डॉक्टर बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उन्होंने ये बात कही मुझे। तो मैंने कहा हाँ जी सर। तो उन्होंने पूछा कि आप तो हरियाणा में रहते हो, हरियाणा में तो इतने स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, खेल कूद बहुत होता है, तो आपकी किस गेम में रुचि है। तो मैंने कहा कि सर मैं बास्केटबॉल खेल लेती थी जब स्कूल में थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उन्होंने पूछा कि आप गेम्स में हो क्या। तो मैंने कहा नहीं सर, वैसे सिर्फ पैशन के लिए खेल लेती थी। तो उन्होंने कहा बढ़िया बात है। तो फिर उन्होंने मेरी हाइट पूछी, सर ये हाइट कितनी है आपकी। तो मैंने कहा सर 5'2" के करीब हाइट है मेरी। तो उन्होंने कहा अच्छा है। और फिर अंत में उन्होंने कहा कि आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, अपनी माताजी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना।
बस। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने से पहले कुछ अधिकारी उनके घर भी आए थे और बहुत सारी कॉल्स भी उनके पास आई थी, यह जानने के लिए कि यह सच में ही कृतिका नांदल है या नहीं। कृतिका ने बताया कि आज देश के प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत की है, उनका व्यवहार उन्हें बहुत अच्छा लगा, वह बच्चों से बहुत ही प्यार से बात करते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वे आगे चलकर एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहती हैं। पूरे देश में से बस 4 बच्चों के पास फ़ोन गए थे, उनमें से सर एक मैं भी थी। तो बताया गया है कि जिसे हमें बताया कि जो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होते हुए भी उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की, उनसे प्रधानमंत्री जी ने खुद बात की, उन्हें बधाई दी और आगे प्रोत्साहित किया कि वो आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहें। प्रधानमंत्री जी से बात की। सर ये तो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। मतलब एक इतना बड़ा इंसान जिसने मतलब 135 करोड़ लोगों की आबादी में मुझसे बात की, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका मिला उनसे बात करने का। जी सर। कोरोना को लेकर महामारी भी चल रही है। जी सर। तो एक अच्छी बात है, एक बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर्स किसी की जान बचा सकते हैं। मेरे लिए तो अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मुझसे ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होगा सर कि मैं किसी की लाइफ बचा रही हूँ, उसको सेव कर रही हूँ। तो प्रधानमंत्री की बात को तवज्जो देंगे डॉक्टर? जी सर, बिल्कुल। उनकी तो हर बात मायने रखते हैं। इस मौके पर जब हमने कृतिका की माता से बातचीत की तो वे बेहद खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि जो सपना मैंने देखा था, आज मेरी बेटी ने वह सपना मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव, पूरे जिले और पूरे प्रदेश के लिए पूरा करके दिखाया है। एक सौभाग्य की बात हमारे लिए, जो बेटी ने इतना बड़ा काम करा और हमारा भी नाम हो गया इसके कारण। हमारा के सारे गांव का ही हो गया, पूरे हरियाणा में बात आओगी ना कि प्रधानमंत्री से बात। कोई तो है बच्चे में मतलब ऐसी काबिलियत जिसके कारण भी प्रधानमंत्री चुनना या चुनी गई। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमने आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही, कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चे? सर कुछ सिलाई वगैरह करती हूँ, एक भैंस है हमारे पास, और इसके दादाजी परचून की दुकान है, बस रसोई का वे चला लेते घर का। मैं कुछ ये जो पेंशन वगैरह आ जाती है बच्चों की मेरी है, जैसे विडो होने के कारण, बस यही मदद है सर। कुछ रिश्तेदार मदद कर देते कितने हैं। बच्चे हैं? 2 हैं सर, एक लड़का एक लड़की है, 2 ही बच्चे हैं। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सुनने के लिए पानीपत ग्रामीण हलके से विधायक महिपाल ढांडा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस कार्यक्रम को कृतिका नांदल के घर सुना और कृतिका नांदल को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि वह हर संभव मदद करेंगे। इतना ही नहीं, महिपाल ढांडा ने मौके पर ही कृतिका नांदल के लिए 11,000 रुपए की अनाउंसमेंट भी कर दी। बच्चों को आगे बढ़ाने का मन बढ़ाया तो हमारी बच्चियों ने रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके लिए पूरे गांव को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेफिनेटली अभी मैं तो बोला है कि जितनी मेरे से एक छोटी सेवा अभी के लिए बच्ची के प्रोत्साहन के लिए जो बननी है, मैंने उसमें 11,000 रुपये का मैंने कहा कि बच्चा हम लोग आपको कल ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मगर जैसे ही ये अपने टेस्ट को क्लियर करेगी, पीएमटी को क्लियर करेगी, उसमें जितनी बड़ी भी मदद मेरे से हो पाएगी डेफिनेटली हम लोग इस बच्ची की मदद करेंगे, 100% मदद। आपको बता दें कि जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृतिका नांदल से बातचीत करेंगे तो पूरे गांव वालों की बधाई देने वालों का तांता लग गया। रिश्तेदारों का और पानीपत जिला प्रशासन के अधिकारियों का बधाई देने का तांता लग गया। इस कड़ी में जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह और तहसीलदार भी मौके पर बधाई देने पहुंचे। कृतिका नांदल विषम परिस्थितियों में 12वीं कक्षा में डीएवी पुलिस लाइन स्कूल में पढ़कर 96% अंक लेकर आई हैं। उन्होंने यह साबित करके दिखाया कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। उन्होंने विषम परिस्थितियों में सब चीजों को फेस किया, यह कामयाबी हासिल की और आगे इसी तरह से कामयाबी के कदम चूमती रहेंगी। वहीं कृतिका की मां ने बताया कि अपने पति की मौत के बाद उसने अपने परिवार को संभाला है। हालांकि घर में कृतिका के दादाजी हैं जो परचून की दुकान चलाते हैं और कृतिका की मां एक भैंस और कुछ छोटा मोटा सिलाई का काम करके अपने घर का गुजारा कर रही है।
मन में हो विश्वास तो हर सपना साकार जरूर होता है। जी हाँ, कृतिका नांदल को इसी तरह शुभकामनाएं देते हुए विदा लेते हैं। नमस्कार।